हेलो लर्नर्स। पाइथन सीखने के सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि पाइथन के अंदर क्या डेटा टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पाइथन के अंदर मेनली ये 5 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। पहला न्यूमेरिक, दूसरा डिक्शनरी, तीसरा बुलियन, चौथा सेट और पांचवा सीक्वेंस। ये 5 कैटेगरी में हमें डेटा टाइप्स पाइथन के अंदर मिलते हैं। सबसे पहले हम न्यूमेरिक टाइप के डेटा टाइप के अंदर देखेंगे कि इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं। तो न्यूमेरिक कैटेगरी के अंदर हमारा सबसे पहला डेटा टाइप है इंटीजर, जो कि हमारे सारे इंटीजर्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा फ्लोट, जिसके अंदर डेसिमल नंबर्स आते हैं। तीसरा हमारा जो न्यूमेरिक कैटेगरी के अंदर आने वाला डेटा टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन से बनता है। सेकेंड कैटेगरी है हमारी डिक्शनरी। ये एक की वैल्यू पेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम पाइथन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा कैटेगरी है हमारा बुलियन। इसके अंदर 0 और 1 वैल्यू होती है। फोर्थ कैटेगरी हमारी सेट, जो कि हमारे हमेशा यूनिक वैल्यूज़ को अपने अंदर रखती है और ये कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करी जाती है। आखिरी और सबसे मेन टाइप जो है हमारी पाइथन के अंदर यूज़ होने वाली, वो है सीक्वेंस टाइप। इस कैटेगरी के अंदर हमारे 3 डेटा टाइप्स आते हैं। पहला है स्ट्रिंग, जो कि सारे हमारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरी है हमारी लिस्ट, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट करी जाती है, जिसमें सिमिलर डिसिमिलर सभी टाइप के वैल्यूज़ को हम एक साथ कलेक्टिव वे में रख सकते हैं। और इसके अंदर सीक्वेंस का यूज़ करके हम किसी भी सीक्वेंस पे रखी हुई वैल्यूज़ को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और उनके आगे फर्दर कोई भी मॉडिफिकेशंस और उनके साथ कोई भी मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। और सीक्वेंस टाइप कैटेगरी के अंदर सबसे आखिरी डेटा टाइप जो है वो हमारा टपल, जिसको हम पैरेंथेसिस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके साथ भी सीक्वेंस का यूज़ करके हम किसी भी इंडेक्स पे रखे हुए किसी भी डेटा पॉइंट्स को एक्सेस कर सकते हैं और उनके आगे उन पे फर्दर किसी भी तरीके के मॉडिफिकेशंस या मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। तो अब तक हमने डेटा टाइप्स को थ्योरेटिकली समझा था। अब हम इनका थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो मैं VS स्टूडियो कोड के अंदर अगेन आ गया हूँ और यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे अपने डेटा टाइप्स का पहला एग्जांपल, जो कि है हमारा इंटीजर टाइप का। तो पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स को कभी भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उनके डेटा टाइप्स को वेरिएबल के साथ एसोसिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। लाइक अगर हम लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू 10 और कभी भी प्रिंट करने की कोशिश करते हैं a को, तो इट विल बी शोइंग syntax error, invalid syntax. So we don't require here to write int a is equal to 10. We have to just write int is equal to a is equal to 10 and print a. It will be printing a is equal to 10. And अगर हमें इसका टाइप देखना है कि ये किस तरीके का डेटा टाइप है, तो हमें सिर्फ प्रिंट करना है टाइप विच इज़ अ फंक्शन अगेन, जो कि हमें सारे टाइप के वेरिएबल्स का डेटा टाइप बताता है, और यहाँ पे हम पास कर देंगे वेरिएबल ए को। तो हम प्रिंट कर रहे हैं टाइप ऑफ वेरिएबल ए, और ये हमें प्रिंट करके बताएगा कि ये क्लास इंट का डेटा टाइप है। मतलब इस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो एक इंटीजर है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को हम सिर्फ उनके एसोसिएटेड वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और हम उनका डेटा टाइप कभी भी चेक करेंगे तो उनके एसोसिएटेड वैल्यू के बेसिस पे पता चलेगा कि वो वैल्यू एक इंटीजर है या फ्लोट है। सेम अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, हम यहाँ पे ए की वैल्यू को एक इंटीजर से एक फ्लोट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले ए की वैल्यू 10 थी, अब हमने ए की वैल्यू 10.5 कर दी। तो इस केस में हमारा टाइप फंक्शन ए वेरिएबल्स के टाइप को जो प्रेजेंट करेगा वो होगा फ्लोट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो न्यूमेरिक कैटेगरी के अंदर हमने देखी थी कि 3 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। पहला हमारा फ्लोट, इंटीजर
और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इंटीजर और फ्लोट का एग्जांपल तो हमने देख लिया, हमें अब देखना है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लिखेंगे, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्बिनेशन होता है कि एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर को मिल के बना होता है। तो हम लिखेंगे 3 प्लस लेट्स राइट 3 इंटू जे, और इमेजिनरी नंबर को हम हमेशा जे के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो ये पोर्शन हमारा रियल नंबर हो गया और ये पोर्शन हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया, और ये पूरा कॉम्बिनेशन हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इस केस में ए के अंदर जो असाइन है वैल्यू वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस केस में अगर हम ए के टाइप को प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्रेजेंट करेगा। तो इससे पता चलता है कि ये नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो दूसरी कैटेगरी जो हमारी थी वो थी डिक्शनरी। तो जैसा कि हमने थ्योरी पोर्शन में बताया था कि डिक्शनरी को हम हमेशा कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ए को हम कंसीडर करते हैं कि एक डिक्शनरी है, तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू इन द कर्ली ब्रेसेस, और ये हमेशा एक की वैल्यूज़ का पेयर होता है। तो हम डिक्शनरी की पहले डेटा पॉइंट्स के लिए उसका की लिखेंगे, जो कि लेट्स से फॉर नाउ मैं अभी लिखता हूँ एक्स, और इसके अंदर जो वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं वो 1, कॉमा सेपरेट करेंगे। सेकेंड डेटा पॉइंट लिखेंगे जिसके लिए हम सब उसकी की लिखेंगे। यहाँ पे अभी के लिए हम y लिखते हैं और उसकी वैल्यू को हम लिखते हैं 2। तो अभी एक छोटी सी डिक्शनरी हमने बनाई। इस केस में अगर हमें इसका डेटा टाइप चेक करना है तो हम लिखेंगे पहले की तरह ही टाइप ऑफ ए। तो इस केस में जो हमें डेटा टाइप मिलेगी वो है क्लास डिक्शनरी, मतलब ए हमारा अब डिक्शनरी बन चुका है। और यहीं पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर एक क्लास के मतलब डिक्शनरी क्लास के की वैल्यूज़ पेयर से की का रेफरेंस देते हुए किसी वैल्यू को हमें एक्सेस करना है तो हमें लिखना होता है प्रिंट फंक्शन के अंदर डिक्शनरी का नाम विथ स्क्वायर ब्रैकेट एंड की का नाम। अगर हम यहाँ पे एक्स देंगे तो हमें इस केस में जो एक्सेस होकर मिलेगा वो है 1, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हमें डिक्शनरी के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम उस डिक्शनरी का नाम और उसके की का रेफरेंस देते हैं। अगर हम यहाँ पे एक्स की जगह वाई का रेफरेंस देंगे तो ऊपर की डिक्शनरी से चूँकि वाई की के साथ वैल्यू 2 एसोसिएटेड है तो हमें वैल्यू 2 मिलेगी। इसके बाद तीसरी कैटेगरी जो कि हमारी बुलियन थी। तो बुलियन टाइप के डेटा टाइप को लिखने के लिए हम लिखते हैं, अगर एक हमारा वेरिएबल है, इसके आगे अगर हम बुलियन को हम बुल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर अगर हम कुछ भी वैल्यू नहीं देते हैं तो फिर भी ये एक बुलियन टाइप का डेटा टाइप एसोसिएट हो जाता है ए के साथ। और अगर इस केस में हम प्रिंट करते हैं टाइप ऑफ ए, तो ये हमें बुलियन टाइप का डेटा टाइप बताता है। और ये हमने बताया था थ्योरी पोर्शन में कि ये सिर्फ 0 और 1 को लेता है अपने अंदर, जहाँ पे 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। तो अगर हम बुलियन के अंदर 1 वैल्यू देते हैं और इस केस में हम प्रिंट करते हैं ए को, इस केस में अगर हम ए को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो ए हमारा एक ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इन द सेम टाइम अगर हम यहाँ पे बुलियन में वैल्यू को 0 देते हैं और ए को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो ये हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये होता है हमारा बुलियन टाइप का डेटा टाइप। डेटा टाइप की कैटेगरी में हमारी जो चौथा डेटा टाइप है वो है हमारा सेट। सेट के लिए हमने थ्योरी पोर्शन में बताया था कि एक सेट को हम हमेशा कर्ली ब्रेसेस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ए को हम कंसीडर करते हैं कि ये एक सेट है तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू अंडर द कर्ली ब्रेसेस इनके वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4। तो अगर इस केस में हम प्रिंट करते हैं ए के डेटा टाइप को तो ये हमें बताएगा कि एक क्लास सेट है, मतलब ए का जो डेटा टाइप अब सेट के अंदर कन्वर्टेड हो गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम जो भी वैल्यू हमेशा वेरिएबल्स को असाइन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप जो है वो हर बार बदल जाती है। तो हमें पाइथन के अंदर कभी भी वेरिएबल के साथ उसका एसोसिएटेड डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं होती है।
अगर हमें टाइप कास्ट करनी है तो उस केस में हम एडिशनली लिख सकते हैं, पर ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और इस केस में एक और भी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हमने थ्योरी पोर्शन में बोला था कि पाइथन के अंदर जो सेट टाइप का डेटा टाइप है वो हमेशा यूनिक वैल्यूज़ को ही अपने अंदर होल्ड करके रखता है। तो अगर इस केस में हम 4 को 2 बार लिख देते हैं एज अ डेटा पॉइंट ऑफ ए, और हम इस केस में प्रिंट करने की कोशिश करते हैं ए को, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन ही मिलेगा। हमने यहाँ पे इनिशियली डेटा पॉइंट्स में 4 को 2 बार लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें जो 4 मिल रहा है वो सिर्फ सिंगल टाइम मिल रहा है, क्योंकि सेट की एक प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो हमें हमेशा यूनिक वैल्यूज़ को ही रखती है। मतलब अगर कोई वैल्यूज़ में रिडंडेंट है, रिपीटेड टाइम आ रहा है, तो भी वो उसे एक ही बार शो करेगी। सबसे आखिरी कैटेगरी जो हमारी सीक्वेंस वाली कैटेगरी थी, जिसमें हमारे 3 डेटा टाइप्स आते हैं, उसमें था हमारा स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। इसमें स्ट्रिंग सबसे मेनली यूज़ होने वाला पाइथन के अंदर डेटा टाइप है, और हमने थ्योरी पोर्शन में बताया था कि किसी भी लिस्ट को या स्ट्रिंग को या टपल को उनके सीक्वेंस यानी उनके इंडेक्सिंग के थ्रू उनके एलिमेंट्स को हम हमेशा एक्सेस कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में हम सबसे पहले देखेंगे लिस्ट। तो अगर ए को हम कंसीडर कर रहे हैं, एक लिस्ट है, तो लिस्ट को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखते हैं। इनकी वैल्यूज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, एज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 1, 2, 3, 4। तो ये वैल्यूज़ जो ए को असाइन हो गई। इस केस में अगर हम ए का डेटा टाइप देखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे एज प्रिंट टाइप ऑफ ए, और इस केस में अगर हम इसके टाइप को देखते हैं तो ये हमें प्रेजेंट करता है कि ये लिस्ट टाइप का डेटा टाइप हो चुका है। और इनके वैल्यूज़ को अगर हमें एक्सेस करना है कभी भी, तो हम इनके इंडेक्सिंग के थ्रू इनको एक्सेस भी कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। और लिस्ट के बाद अगर हमें देखना है टपल क्या होता है, तो टपल और लिस्ट में बस इतना ही डिफरेंस है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अलावा हमारा पैरेंथेसिस के साथ आता है। तो लाइक 1, 2, 3 अगर हम ये वैल्यू असाइन कर देते हैं ए को, और इस केस में हम ए का डेटा टाइप देखते हैं, तो वो हमारा टपल बन चुका है, क्योंकि हमने जो वैल्यूज़ असाइन करी ए को, अब वो टपल के फॉर्मेट में है, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ को हमने पैरेंथेसिस के अंदर कवर अप किया है। और आखिरी कैटेगरी जो थी हमारी वो थी स्ट्रिंग की। तो पाइथन के अंदर स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। और लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा एज इक्वल टू शुभम, और इस टाइम पे अगर हम ए का डेटा टाइप चेक करने की कोशिश करेंगे तो हमारा str कैटेगरी, str क्लास यानी कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप शो करता है। तो ये था हमारा डेटा टाइप पाइथन के अंदर, जिनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने अभी देखा। और आगे हम इनके ऑपरेशंस और इन पे होने वाले बहुत सारे मॉडिफिकेशंस देखेंगे।